3 बजकर 2 मिनट तीन 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 हो चुके हैं और हमारे अच्छे खासे साथी आ चुके हैं। फिर भी आप लिस्ट में देख लीजिए, अगर कोई नहीं है इस वक्त, आपका अपना, जिसको आपको ख़ास तौर पर यहाँ बुलाना है, वो अभी तक अगर नहीं है तो उनको बुला लीजिए। आज मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी जो हमारे स्पीकर हैं उनके बारे में। देखो, मैं तो ये कहती हूँ जो भी अब तक आए हैं ना, हमेशा हर किसी की अपनी कहानी ही होती है, लेकिन जब संघर्ष की कहानी सुनते हैं, जब कुछ कर गुजरने वाले की कहानी सुनते हैं, तब हमें या किसी को भी ना बहुत ही अच्छा लगता है ना। बुक्स होते हैं ना, जैसे कोई अच्छे बुक्स होते हैं, ऐसे इंसान भी अच्छे अच्छे होते हैं, तो सब कोई सुन के हमें बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे हैं। हम सब बहुत कुछ ना कुछ सबसे सीख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। पिछली बार हमने दुर्गा मैम से कितना कुछ सीखा था ना कि अपने हस्बैंड को हमें कैसे मनाना है, क्या कुछ रखना है उनके सामने, ऐसी बहुत सारी टिप्स हमने उनसे सीखे। तो ऐसे ही हम किसी न किसी से कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीख रहे हैं। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं, आप ये यकीन करेंगे, मैं मेरा और उनका रिलेशन मुझे लगता है जब से डॉक्टर नेचर स्टार्ट हुआ तब से वो मुझसे ट्रीटमेंट पूछते हैं। लेकिन मुझे या तो मेरी कमी रही या उनकी, या हमारा कन्वर्सेशन कैसा था, मैंने डरते डरते पूछा, मैम आप मैरिड हैं या नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। लेकिन कहीं कहीं छोटी एज में भी हो जाती है ना, तो कहे नहीं मैम, क्या मतलब हुआ इसका। सिर्फ मेरा और उनका रिलेशन काम का था। वो इतने दिल से काम करती हैं और अपने पेशेंट के लिए पूछती हैं, पेशेंट से बात कराती हैं, सिर्फ उनका ये फोकस मैंने देखा है। तो इतना मतलब हमारी इंस्पिरेशन होते हैं ना हमारे साथ में जो ऐसे लोग होते हैं कि वो काम कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, सिर्फ काम में बिजी हैं। मैं उनको ना मतलब हमारे मीटिंग्स में हमेशा आते हैं वो, और वो बात भी नहीं करते हैं ना। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग बहुत सारा एक्टिव दिखते हैं हमें, लेकिन कुछ ऐसे भी हिडन वॉरियर टाइप के लोग होते हैं जो काम करने में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि वो शायद फोकस में ना आए, वो शायद लाइमलाइट में नहीं आए, लेकिन वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो मुझे पूरा पूरा बिलीव है कि आज हम प्रार्थना गौतम मैम से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। प्लीज़ वेलकम मैम। नमस्ते नेचर मैम, थैंक यू सो मच अजमा मैम। बहुत मतलब मैं काफी टाइम बाद मतलब जूम सेशन में मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं मुझे थोड़ा वैसा फील हो रहा है, नर्वसिंग टाइप का फील हो रहा है कि मैं बोल पाऊंगी नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मैंने कोशिश की है। और तो सभी को नमस्ते नेचर। और मेरा नाम प्रार्थना गौतम है, मैं लखनऊ राजाजीपुरम से बिलोंग करती हूँ। और मतलब मैंने पढ़ाई सिर्फ इंटर तक की है, और इंटर के बाद कुछ ऐसी मतलब चीजें हमारे साथ हुई तो कि मैं आगे की पढ़ाई नहीं शुरू कर पाई। और तो फिर मैंने फोकस बस, मेरा बचपन से ही, मैं जब छोटी थी पढ़ाई करती थी तब से मैं ऐसा सोचती थी कि मुझे सेल्फ डिपेंड बनना है, मतलब कि मुझे किसी और पे डिपेंड नहीं रहना, चाहे मेरी मम्मी हो चाहे मेरे पापा हो। मतलब मैं हमेशा तो खुद खुद कुछ करना चाहती थी। और तो मैंने हमेशा से मैम यही बचपन से ही मैं कुछ ना कुछ करती भी रही हूँ पढ़ाई के साथ साथ। घर चाहे फिर घर पे हो, कढ़ाई हो, या मतलब कुछ भी हो, कोचिंग पढ़ाना हो, मतलब मैं कुछ ना कुछ करती रही हूँ। और ज्यादातर मैं अपनी मम्मी से कभी मतलब पैसों के लिए नहीं बोलती थी। कभी मुझे ये चाहिए या मतलब मम्मी मुझे ये दिला दो, मतलब मैं खुद लेती थी और मम्मी को भी दिलाती थी, और अपनी बहन के लिए भी करती थी। तो मतलब हमारा बचपन से ही बहुत बड़ा ड्रीम रहा है मैम कि मैं बहुत आगे मतलब बहुत कुछ मतलब बहुत बड़ा करना चाहती थी बचपन से ही मैम। और मैं करूंगी भी। और रही बात मेरी फैमिली में, मैं हूँ, मेरी 3 सिस्टर हैं, ब्रदर्स नहीं है मेरे। और मैं 3 बहनें हूँ। मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हो गई है, मध्य प्रदेश से उसकी शादी हुई है। और अभी जो छोटी वाली सिस्टर है मेरी, वो यूपीपी की तैयारी कर रही है, और कॉलेज अपना लखनऊ यूनिवर्सिटी से मतलब पढ़ाई कर रही है। और
आगे की तैयारी ऐसी ही चल रही है। और मेरी मम्मी है, मैं हूँ, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे सन 2008 में। और फिर उसके बाद से जो हम लोगों की लाइफ, मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में थे, फिर मम्मी, ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब होती है तो या तो फिर बेटे होते हैं तो उनको ट्रांसफर होता है, या बेटियां होती हैं तो उनको मिलता है। तो मेरे लिए ऑफर आया था कि मैं मतलब सेकंड नंबर पे थी, सेकंड नंबर की बेटी, तो मुझे मतलब ऑफर आया। मैंने कहा मुझे नौकरी नहीं करनी है। तो मैंने कहा हमें नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि आगे चल के मैम सबके साथ ऐसा होता है ना कि हम लोग लड़कियां हैं, मैम मेरी शादी हो जाएगी कभी भविष्य में, फिर हमारा हस्बैंड कैसा हो, मेरी ससुराल कैसी हो, और फिर हमें ससुराल वाले अपने घर की हेल्प करने दें या ना दें, मेरे माँ बाप की हेल्प करने दें आगे चल के या ना दें। तो मैंने बहुत कुछ सोचा, फिर मैंने कहा मम्मी मैं नहीं करूंगी जॉब, जॉब आप करेंगी, आप करेंगी तो हम सबके लिए करेंगी, हमारे लिए भी सोचेंगी, हमारी बहन के लिए भी, हमारे मतलब सबके लिए सोचेंगी। तो फिर आगे ऐसे ही मैम हम लोगों का चलता रहा। और फिर मैं थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मतलब इतना मतलब छोटी सी जर्नी है हमारी। पढ़ाई मैंने इंटर तक की, फिर उसके बाद मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। इंटर मैंने कॉमर्स साइड से किया था, और जब मेरा इंटर था तब मुझे डेंगू हो गया था, एग्जाम आने वाले थे मेरे। तो मुझे डेंगू बहुत भयंकर मैम, मैं चल भी नहीं पा रही थी उस टाइम। मेरा मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई समझ लीजिए एकदम जीरो समझ लीजिए हो गई थी, क्योंकि मैं इतना बीमार हो गई थी उसके कारण। मैं फिर भी मैंने कोशिश की, एग्जाम दिए, पास किया मैंने इंटर। फिर उसके बाद मेरी आंखें बहुत वीक हो गई थी, मतलब मेरा पावर आप लोग मतलब जिसको मैं बताती हूँ अपने चश्मे का पावर, तो मैम शॉक्ड होता है। वो मेरा पावर जो है 3.5 पॉइंट है, मतलब मैं अगर ये चश्मा मैंने हटा दूँ। मैंने जब आपसे मैं मिली थी तो ये मैंने ध्यान दिया था, बहुत ज्यादा पावर है। हाँ, अगर मैम मैं चश्मा हटा देती हूँ ना मैम, तो मैं देख नहीं पाती हूँ, मतलब दूर का मतलब बहुत ब्लर दिखता है, मतलब एकदम साफ नहीं दिखता है कोई चीज हो। तो मैं इतना चश्मा मुझे कंटिन्यू हर वक्त लगाना पड़ता है, बस जब मैं सोती हूँ तभी मैं चश्मे को हटाती हूँ। फिर धीरे धीरे ऐसे ही मेरा बचपन बीता। मेरे पिताजी हमको बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जताते नहीं थे, मतलब कि हमेशा डांटते रहते थे हमको। तो मुझे क्या लगता था कि ऐसी सोच होती है ना कि पापा हमको ही डांटते हैं, बड़ी बहन को नहीं डांटते, पता है मुझे प्यार नहीं करते हैं इसीलिए मतलब कोई भी चीज के लिए मतलब हर वक्त डांटना, मतलब मैं, लेकिन हमेशा से मेरी फैमिली थोड़ा सिरे, तो हम लोग ज्यादा मतलब घुल मिल नहीं पाते थे। जैसे मेरी दादी थी बहुत मतलब स्ट्रिक्ट थी, ज्यादा हंसना बोलना मेरी दादी को पसंद नहीं रहता था। जैसे बहुओं पे जैसे नहीं होता है कि हक होता है, तो वैसे ही बेटियों पे भी हम लोग ज्यादा हंसने लगते थे घर में। तो मेरी दादी कहती थी बहुत हंसी आ रही है सबको, मतलब डांट पड़ती थी सबको एक तरफ से कि बहुत हंस रहे हैं सब लोग। तो मतलब हम लोग इतना घुल मिल नहीं पाए हैं। अ, और हमेशा से यही है कि कोचिंग मैंने किया, फिर इंटर किया, फिर मैंने कंप्यूटर कोचिंग किया और चीजें सीखी। फिर धीरे धीरे मैं, पापा हमारे बीमार होने चालू हो गए। फिर उस टाइम मतलब मेरे पापा को काफी बीमारियां हो गई थी मैम। फिर मुझे, मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे ऐसा कुछ पहले पता होता तो आज मेरे पापा होते हम लोगों के पास, हमारे पास होते। और फिर उसके बाद मेरे पापा जी को मैम बीमारियां इतनी हो गई थी, टीबी भी था, शुगर भी था, और टाइफाइड भी हो गया, मतलब एक तरफ से उनको सारी बीमारियां मतलब घेर ली थी। फिर धीरे धीरे उनका ट्रीटमेंट चलता रहा चलता रहा। फिर अचानक से मतलब कहते नहीं, हमने बताया नहीं कि मेरे पापा जी हमको बहुत प्यार करते थे। तो लास्ट लास्ट टाइम जब मेरे पिताजी का था, तो एकदम जब मेरे पापा कभी ये नहीं बोलते थे मैम कि मुझे, मैं इतना बीमार हूँ मुझे हॉस्पिटल ले चलो, कभी नहीं। फिर उसके बाद जब जब लास्ट टाइम हुआ तो पिताजी हमारे कहने लगे, हमारे पास आए खुद, बहुत ज्यादा बीमार थे उस वक्त। फिर हमसे बोलने लगे कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं पापा, अभी आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं हम लोग सब लोग। तो फिर हॉस्पिटल ले जाया गया उनको।
तो हमसे कहने लगे कि अब मैं आऊंगा नहीं लौट के, ऐसे बोला मतलब मेरे पिताजी ने। तो मैंने कहा पापा ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा थोड़ी ना, बहुत भी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, सब लोग ठीक हो जाते हैं, आप भी ठीक हो जाओगे। तो कहने लगे कि नहीं, हमें उम्मीद नहीं लग रही है। तो मैंने कहा, मैं फिर उनके सामने रोई नहीं मैम, मैंने मतलब इतनी हिम्मत की कि मतलब मैंने उनके सामने एक आंसू भी गिराया नहीं, मैंने उनको हिम्मत दी। मैंने कहा पापा ऐसा कुछ नहीं होता है, आप हंस के मैंने बोला, हमने कहा आप जाइए, आप ठीक होके ही आएंगे वापस। तो फिर पापा हमारे हमसे इतनी बात करके कि मुझे हॉस्पिटल कोई नहीं ले जाता था। मैं मतलब हमेशा से बचपन से ही थोड़ा मतलब मेरा दिल बहुत कमजोर रहा है मैम। मैं किसी और को भी देखती हूँ, अगर दुख हालत में देखती हूँ तो रोने लगती हूँ खुद ही पहले। मैं किसी का दुख नहीं देख पाती हूँ। तो फिर मेरे पापा, फिर ऐसे ही उनको चरक हॉस्पिटल में ले जाया गया, एडमिट हुए हैं। फिर धीरे धीरे प्रोसेस चालू हुआ, एकदम ठीक हो गए थे। मतलब हार्ट अटैक आया, उसके बाद एकदम नॉर्मल हो गए। सेकेंड बार हार्ट अटैक आया था उनको, फिर हॉस्पिटल में नॉर्मल हो गए। फिर मुझे कॉल आया कि खाना वगैरह बना लो, पापा की तबीयत ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है बना लेते हैं, इतने सारे लोग हैं सब लोग। फिर मैंने खाना वाना बनाया। फिर थोड़ी देर में फोन आया कि पापा मतलब एक्सपायर हो गए हैं। तो फिर मैम वो आज भी मतलब ऐसा लगता है कि हम अपने पापा को हर दिन याद करते हैं, हर दिन हर पल, कभी ऐसा नहीं होता है। तो मैम यही मेरी इतनी छोटी सी जर्नी है। और मैं मतलब अब मेरा हमेशा से दूसरों का हेल्प करना, मतलब हमेशा से मैं कभी भी कहती हूँ मेरे पास कुछ नहीं भी होता है मैम, तब भी मैं कहती हूँ मेरे पास बहुत कुछ है। हमारे पास कुछ भी नहीं होता है तब भी मैं कहती हूँ, मैं कभी उदास नहीं होती हूँ, ना ही मैं कभी घबराती हूँ, ना ही मैं टेंशन लेती हूँ। मैं अपनी मम्मी को कहती हूँ, जैसे कोई काम होता है मम्मी बहुत जल्दी घबराने लगती हैं और टेंशन में आ जाती हैं। हम कहते हैं मम्मी यार तुम क्यों सोचती हो, सब होगा, तुम परेशान मत हो, सब धीरे धीरे सारी चीजें होंगी। तो ऐसे ही चीजें चलती रही, हम लोग आगे बढ़ते रहे ऐसे ही धीरे धीरे करके। फिर मैं पहले जिस इंडस्ट्री में थी उसकी फ्रेंचाइजी चलाती थी। और आज भी मैं जॉब ही करती हूँ, डॉक्टर नेचर की फ्रेंचाइजी चलाती हूँ अपनी। और यहाँ पे जॉब के साथ साथ मैं अपना बिजनेस बिल्ड करती हूँ। और ऐसे ही मतलब मेरी प्यारी सी टीम भी है एक महिलाओं की। मैं मतलब ज्यादा जेंट्स पे फोकस नहीं, लड़कियों पे ही फोकस। और मतलब मैम मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे साथ कोई भी एक, आज आपकी टीम का कोई बैठा हुआ है? मैम अभी तो मैंने नहीं देखा है, शायद होंगे। मैंने बहुत लोगों को लिंक, जितनी भी मेरी टीम है मैंने सबको लिंक भेजा था और सबको कॉल भी किया था। और सब लोग खुश हो रहे थे क्योंकि मेरे साथ कोई एक लड़की नहीं है मैम, सब लोग मतलब मैरिड है सब लोग मतलब ऐसे ही लोग हैं। तो मैंने सुबह कॉल किया कि मैम मेरा सेशन है आज। तो सब लोग कह रहे अच्छा तुम्हारा सेशन है, अच्छा ठीक है मैं जरूर आऊंगी। मतलब इतना मतलब सब लोग बहुत खुश होते हैं। और मैं अपनी टीम में सबसे छोटी मैं हूँ, पूरी मतलब लखनऊ में जितने भी सारे लोग हैं सबसे छोटी मैं हूँ। तो मुझे मैम सबका प्यार भी बहुत मिलता है, बहुत मान सम्मान। मुझे आज तक कभी किसी चीज की गलती की वजह से कभी भी डांट वगैरह कुछ भी नहीं। मैं एकदम बढ़िया प्रॉपर अपनी फ्रेंचाइजी भी चलाती हूँ, महीने की 2-2.5 लाख रुपए की सेल भी है, 3 लाख रुपए की। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे रहती हूँ, फिर अगर कोई मीटिंग भी आ जाती है तो मैं यहाँ से इसको लॉक करके मैं मीटिंग करने भी निकल जाती हूँ कि मेरी मीटिंग आ गई है। मैं सर को फोन कर देती हूँ, मंगला सर का ये फ्रेंचाइजी है, मैं सर को कॉल कर देती हूँ, सर मेरी मीटिंग आ गई है, मुझे जाना है, मैं मीटिंग करके फिर आ जाऊंगी। तो मैम मंगला सर का बहुत बड़ा सपोर्ट है। कोई इतना बड़ा सपोर्ट नहीं करता है, किसी के यहाँ आप नौकरी करेंगे तो कोई नहीं करता है कि ऐसा नहीं, लेकिन हमारे सर हमेशा आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं और सब मतलब चीजें हैं। तो मैं उनके सहयोग से मीटिंग भी करती हूँ, फ्रेंचाइजी भी चलाती हूँ, ऐसे ही दोनों चीज मैनेज होती रहती हैं। तो मैम यही। तो मैम अभी अब तक हमने ये जान लिया है, अब बहुत हार्ड वर्किंग है आप। मैं आपको सिर्फ काम करते हुए देखा था, लेकिन जब हम इसमें मिल रहे हैं ना लोगों को, तो उनको और भी बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। बहुत हार्ड वर्किंग है। और भाई मैं मतलब हमें कुछ अंदाजा नहीं है, हमारे साथ ही इतना कुछ
संघर्ष करके आए हुए हैं, तो आज आपके बारे में मैंने बहुत कुछ जाना है। बस एक चीज़ ये कि आपने बताया अभी भी आप फ्रेंचाइजी चलाते हो, और लास्ट टाइम भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंचाइजी चलाते थे, और जी आपने जी मैम। मंगला प्रसाद सर का नाम भी ले लिया। उनसे मुलाकात कैसे हुई, ये इंडस्ट्री आपकी ज़िंदगी में कैसे आई, ये बताइए। मैम मंगला सर से मेरी मुलाकात कम से कम 1 साल हो गया है, 1 से 1.5 साल हो गया है, तब मेरी मुलाकात हुई थी। मैं पहले जिस इंडस्ट्री में मतलब वो इंडस्ट्री भी सर का ही फ्रेंचाइजी लिया था सर ने। तो मुझे मतलब उस टाइम मैंने बताया नहीं आपसे, मुझे खुद कुछ करने का मतलब हमेशा से मतलब रहा है कि मैं खुद पैसे कमाऊंगी और खुद से ही सबकी हेल्प करूंगी, खुद की भी और सबकी। तो मुझे उस टाइम जॉब की मतलब थोड़ा तलाश थी, तो मैंने अ, हमारे यहाँ मतलब मेरी जो चाची जी हैं वो बिजनेस में ही रहती हैं, किसी ना किसी अदर इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में नहीं है। तो उनके सपोर्ट से मुझे मंगला सर का पता चला कि मंगला सर की फ्रेंचाइजी है, और सर मतलब कोई लड़की या कोई कुछ मतलब ढूंढ रहे हैं अपने यहाँ रखने के लिए, कि कोई हमारी फ्रेंचाइजी में बैठ सके। मुझे पता चला तो मैंने मंगला सर का नंबर लिया। मैंने कहा हमें नंबर दे दीजिए मंगला सर का, मैं खुद बात कर लूंगी। तो फिर मंगला सर को मैंने फोन लगाया। फिर मैंने सर से कहा, सर बोले ठीक है आप आ जाइएगा मॉर्निंग में इंटरव्यू के लिए, मैं देख लूंगा। फिर मैं नहीं, मेरे साथ 2 लड़कियां आई थी इंटरव्यू के लिए, मैं थी एक और थी। तो हमसे तो सर ने कुछ भी नहीं पूछा मैं तो बस सीधी सिंपल एकदम सलवार सूट पहनी हुई थी और एकदम सीधी सिंपल बन के आई थी। हमने कहा जो भी होगा, कभी इंटरव्यू देने जाते हैं तो मुझे थोड़ा नर्वसिंग फील होता है। तो मैं बैठी थी, सर ने हमसे कुछ भी नहीं पूछा, कि बस नाम पूछा था कहाँ रहती हो, बस इतना। फिर सर ने उस लड़की को ना रख करके फिर मेरे पास कॉल आया कि ठीक है आप कल से आ जाइए। फिर मैं प्रॉपर यहाँ मतलब दूसरी फ्रेंचाइजी का सेक्टर चलाने लगी। तब मैं डायरेक्ट मतलब ऐसी कोई मतलब उसमें काम वगैरह नहीं करती थी, मतलब केवल फ्रेंचाइजी चलाती थी बस। फिर ऐसे ही मतलब फ्रेंचाइजी चलाई। फिर मैं मतलब हमेशा से ईमानदार रही हूँ। सर का मतलब पूरा मतलब काम मैम, पैसे से लेकर के मतलब कोई भी मतलब पूरी जिम्मेदारी मेरी है। सर एक भी चीज नहीं है, बस सारा चीज हमें, बस शाम को बस इतना है कि लॉकर खोलती हूँ, बस जितना भी सब है सर को बताती हूँ सारा चीजें, बस नहीं। सर बहुत भरोसा करते हैं, भरोसे के साथ में काम भी कर रही हूँ, और ऐसे ही चल रहा है मैम, धीरे धीरे सब। अभी आपने बताया कि आप पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ फ्रेंचाइजी को चलाते थे। आपका जी खुद मन किया काम करने का, या किसी को देख कर किया, या कैसे किया? मतलब अभी मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ उसकी बात कर रहे हैं ना मैम। हाँ हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर डॉक्टर नेचर मैम हमको अच्छा भी लगा, और मैंने रिजल्ट देखा पहले। अच्छा। पहले पहले मैंने ज्वाइन नहीं किया, हाँ हाँ। पहले मैंने रिजल्ट देखा कि मंगला सर की वाइफ हैं। हम्म। सर ने भी पहले का एकदम से मतलब कहते नहीं कि जो पहले 10 लाख की फ्रेंचाइजी हो जिसकी, और अचानक से वो डॉक्टर नेचर की फ्रेंचाइजी ले, तो सर मैम बहुत एक बड़ा कदम है समझ लीजिए। जिसकी 10 लाख की पहले का ये फ्रेंचाइजी है, फिर वो, तो मंगला सर ने को भी डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगा। डिसीजन कब लिया, जब उनको रिजल्ट मिला। मंगला सर की वाइफ को शुगर था बहुत, मतलब काफी टाइम से जिस इंडस्ट्री में पहले थे उसकी भी दवाइयां मतलब खिलाते रहे, कोई मतलब रिजल्ट नहीं आया अभी तक, ऐसा कुछ भी नहीं उनको मिला। लेकिन डॉक्टर नेचर का जैसे ही उन्होंने शुगर का और आर्थराइटिस भी था उनको, उन्होंने केवल 1 महीने कंटिन्यू, मतलब मैम की छुट्टी होती है, मैम गवर्नमेंट जॉब में है, टीचर हैं सर की वाइफ। तो उनको 1 महीने के लिए छुट्टी मिलती है, तो आती हैं 1 डेढ़ महीने के लिए। तो मैम यहाँ आई थी, फिर उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया डॉक्टर नेचर का, और मैम उनको 1 महीने में अमेजिंग रिजल्ट, बहुत अच्छा, मतलब उनका शुगर मतलब कंट्रोल हो गया। तो उनको भी यकीन नहीं हुआ और मंगला सर को भी यकीन नहीं हुआ कि इतने साल से मैं जिस इंडस्ट्री में पहले था, मैं इतने टाइम से गत्ते भर भर के दवाइयाँ खिलाता था, तब ये रिजल्ट नहीं था, और डॉक्टर नेचर में 1 महीने की ही में ही इतना अच्छा रिजल्ट, इतना बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तब फिर सर ने जा करके इतना बड़ा डिसीजन लिया, और
फिर मुझे भी भरोसा हुआ कि मैं भी तो मैम की वाइफ, सर की वाइफ को मैं भी पहले से जानती हूँ, तो सर को जानती हूँ, सर की वाइफ को भी जानती हूँ। काफी मतलब आराम नहीं मिल रहा था उनको एकदम से, मतलब इतना अमेजिंग रिजल्ट। फिर मैंने अपने घर में ही रिजल्ट लिया अपनी मम्मी पे। मम्मी को मतलब उनको गैस की प्रॉब्लम रहती है, हमेशा समस्या रहती है। अ, तो अचानक से ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी मध्य प्रदेश गई हुई थी बहन के यहाँ। तो वहां का खान पीन के कारण कुछ उनको दिक्कत आ गई, तो उनको लूज मोशन चालू हो गया जब वो यहाँ आई। तो अचानक से लूज मोशन और पेट में ऐठन टाइप की दर्द नहीं होती है मैम, बहुत ऐठन टाइप की। उनका कॉल आया मेरे पास, कहने लगी कि "अ, बेटा कुछ रखा हो घर में तो बता दो, खा लें, नहीं तो डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा"। तो घर पे तो वैसे मैं कुछ ना कुछ रखती हूँ डॉक्टर नेचर का मतलब। तो मोरिंगा पाउडर रखा हुआ था, मोरिंगा स्पाइरुलिना पाउडर रखा हुआ था मेरे पास। तो मैंने कहा मम्मी तुम टेंशन मत लो, पानी गर्म करो 1 गिलास, और 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर उसमें डालो और पी लो। और मैम अमेजिंग रिजल्ट, 15 मिनट में उनका पेट का दर्द बंद, लूज मोशन बंद उनको मतलब। अमेजिंग। और लूज मोशन बंद, पेट का दर्द बंद, भूख भी लगी, खाना भी 2 रोटी खाई गरम गरम सिकवा के। और फिर फोन आया मेरे पास, कह रही बिटिया बहुत अच्छी दवा है, हमको बहुत आराम मिला। आज भी बोलती हैं वो उसके बारे में। अमेजिंग। जी मैम। तो इसलिए मैंने फिर धीरे धीरे फिर अपना, मुझे भरोसा हुआ, फिर मैंने अपनी आईडी लगाई। आज मेरा, मैं डायरेक्टर क्वालिफाई भी की हूँ, कर चुकी हूँ। और आगे मैम मुझे बहुत बड़ा करना है। और शादी का तो अभी मैं कुछ सोचती ही नहीं हूँ, शादी तो मुझे करनी ही नहीं है अभी। और शादी मैं तब करूंगी जब मेरा खुद का घर होगा, लखनऊ में बढ़िया एकदम लोकेशन में अच्छी जगह पे खुद का घर। इंशाल्लाह। मेरा बचपन बचपन से ही मेरा ड्रीम था मैम। मैं अपनी मम्मी से बोलती थी कि मेरा, मैं अपना खुद का घर बनवाऊंगी, और मेरे खुद की नाम नेम प्लेट होगी, और मेरी खुद की कार होगी, तब मैं शादी करूंगी। मम्मी बोलती थी ठीक है, तुमको करना है तुम कर लोगी, हमें पता है। मेरी मम्मी कभी रोकती टोकती नहीं है किसी भी चीज के लिए मैम। मैं कुछ भी करूं, बस मेरी मम्मी बहुत भरोसा करती है मेरे पे, बहुत। और क्लोजिंग में मैम कभी कभी डॉक्टर नेचर की जब क्लोजिंग होती है बहुत टाइम हो जाता है, 10-10 बजे घर जाती हूँ। लेकिन मेरी मम्मी कभी ये नहीं कहती हैं कि बेटा तुम इतना टाइम क्यों लगा, मतलब इतनी देर में क्यों आई, कभी नहीं। उनको पता है। और आज भी मेरी मीटिंग थी, मैंने मम्मी से बोला था, उसकी मीटिंग के थोड़ी देर पहले फोन आया था। मम्मी कहती कुछ खा लो नहीं तो बोल नहीं पाओगी, और फिर बोलोगी कैसे, ताकत नहीं आएगी, फिर कुछ खा लो पहले। हमने कहा नहीं मम्मी हम बोल लेंगे, हमें पता है हम बोल लेंगे। कह रही वो तो हमें पता है कि तुम बोल लोगी बढ़िया। मैंने कहा मैम मेरी मम्मी हमेशा हिम्मत आ, देती है, आ, मैं आ, हमेशा। आप इसलिए बोलेंगे कि आप न्यूट्रिशन लेते हैं पूरा दिन। हाँ वो तो है मैम। और मैम मैंने डॉक्टर नेचर से बहुत कुछ सीखा है। और मैम मीटिंग्स होती हैं डॉक्टर लोगों की, जो मीटिंग होती है, पंकज सर, प्रज्ञा मैम, जितनी मीटिंग होती है मैं सारी मीटिंग अटेंड करती हूँ और नोट भी करती हूँ। और आज हमें इतना नॉलेज हो गया है कि शुगर में कौन सी जांच करवानी है, लीवर के लिए कौन सी करवानी है, थायराइड के लिए। और मैं ज्यादा मतलब चाहती हूँ कि मैं, मुझे किस मतलब पूछना ना पड़े। ज्यादा क्रिटिकल केस आता है तभी मैम, नहीं तो मैं नॉर्मल केस मैं खुद हैंडल करने लगी हूँ अब। और मैं खुद लोगों को बताने लगी हूँ। और मैम इतना मुझे खुशी मिलता है। यहाँ पे सुरेश सर वगैरह सर लोग, सब लोग हमको कहते हैं कि प्रार्थना मिनी डॉक्टर हो गई है अब। मतलब वो सबको बताने लगी है। सारी चीजें मतलब सुरेश सर लोग भी हमसे कभी कभी पूछते हैं कि इसमें क्या देना है। मैं सबको बताती हूँ मैम, मुझे जब पता है, नॉलेज देने से ही बढ़ती है, कहते बांटते हैं तो बढ़ता है। तो मैम मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे, और मैं सीखती भी रहूंगी ऐसे वो ही। इसलिए है, आपने बहुत किया ना, पता है। आ, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हम, तभी तो एक्सपर्ट बनते हैं ना। आप चाहते तो खुद किसी को भी कह देते, सर से कह देते, लेकिन आपने उस चीज को खुद किया, बार 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 ज्यादा किया, इसलिए आप उसमें एक्सपर्टीज लेते जा रहे हैं। और दूसरा ये, मैं हमेशा देखती हूँ आप हर क्लास में आते हैं, तो सीखने से भी होगा और फिर प्रैक्टिकल भी आप कर रहे हो, तो और भी रिजल्ट कुछ ना कुछ तो होंगे। हाँ मैम एक रिजल्ट मैं बताना चाहूंगी। नाम है उसका शिखा,
ठीक है। और वो 20, हाँ 20 साल की है वो लड़की, 20 साल की है, अभी ग्रेजुएशन कर रही है। और उसका ना बाल मैम वाइट हो रहा था, झड़ भी रहा था और वाइट हो रहा था। अरे वाह। जी जी। तो कंटिन्यू। अ, झड़ रहा था और वाइट हो रहा था, उनके पिताजी उसको लेकर के आए थे हमारे यहाँ सेंटर पे, यहाँ फ्रेंचाइजी पे। तो हमने उनको हर्बल हेयर ऑयल दिया था, और हेयर केयर टैबलेट, आंवला जूस, और और भी कुछ था। हाँ हेयर ऑयल, यही तीन चीजें मतलब दी थी मैंने। तो मैम उसने हफ्ते भर में तो उसका बाल झड़ना रुक गया, मतलब बंद एकदम। और कंटिन्यू उसने 1 महीने खाया, तो उसका जो बाल वाइट हो रहा था वो मतलब जब निकल रहा था तो ब्लैक निकलना चालू हुआ। इतना मैम, इतना उसके पिताजी खुश हुए और हम भी बहुत खुश हुए, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इतना अमेजिंग रिजल्ट। मतलब मैं आज मैम, लोग कहते हैं तो मैं कहती हूँ मेरे पास नंबर है, आप खुद बात कर लो। मैम उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और डॉक्टर नेचर मैम बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट, मैम रोज रिजल्ट मिल रहे हैं। लोग आते हैं, सप्लीमेंट दवाइयाँ लेते हैं, रोज रिजल्ट रोज रिजल्ट। हम तो फ्रेंचाइजी चलाते हैं मैम, हमको तो हर रोज शॉप पे सब लोग आते रहते हैं, बताते रहते हैं कि मैम हमारे यहाँ ये ठीक हुए, हमने इनको ये दिया, मतलब रोज के रोज मुझे तो रोज रिजल्ट सुनने को मिलते हैं मैम। अमेजिंग। जी मैम, मैम। थोड़े से ये एक्टिव हुई है, उन लोगों को वहीं रिकॉर्ड करके शेयर करिए, आपके पास बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये रिजल्ट कितना अच्छा है आजकल, पता है। अगर किसी को श्योरिटी दे दो, यस मैम, प्लीज वेलकम ममता मैम। अगर किसी को श्योरिटी दे दें हम कि आपके बाल झड़ने से परेशान है, अभी तो ब्लैक से भी नहीं, आप झड़ने से ही परेशान है, लेकिन मैंने दी, मेरे बाल इतने झड़ रहे थे, मीन्स मेरी पूरी जिंदगी मेरे बाल इतने अच्छे रहे थे। मैं आपके उसमें अपना देखिए इतना अच्छा रिजल्ट बता रही हूँ। और मतलब मुझे कहने में शर्म नहीं आ रही है, जो हम लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के में थे वहाँ के ऑयल और शैम्पू अभी तक इतने भरे हुए थे कि मैं तो वही यूज करती थी। लेकिन जब मैंने सबका सुनना शुरू किया कि उसने यूज किया तो उसके बाल अच्छे हो गए, उसने यूज किया तो उसके अच्छे हो गए, मैंने सब हटा के पहले ये सब कुछ यूज किया। हेयर कैप्सूल में खा लेती थी, बट वही होता है ना, सब यहाँ रखा हुआ है, कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं। क्योंकि बहुत हाँ सारी जी चीजें मैम। होती है, मैं डेली एक चीज नहीं ले पाती हूँ। अब जब मैंने शैम्पू और ऑयल तो भर भर के लगाना शुरू किया, और मेरे बाल जब 2-3 महीने झड़े नहीं, मैं ऐसे अभी भी देखिए ऐसे करूंगी ना, एक भी नहीं आया। 4 बार जब मैं करती थी ना, और पहले पहले जब मैं ऐसे करती थी लिटरली इतने बाल मेरे हाथ में आ जाते थे। अब जब मैंने करना शुरू किया मेरे हाथ में बाल ही नहीं आ रहे, बाल ही नहीं आ रहे। मैं ऐसी श्योरिटी देने लगी, पक्का 100% बाल झड़ना तो बंद हो जाएंगे। तो हम अपने रिजल्ट पे ज्यादा श्योरिटी दे पाते हैं। जी मैम। आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, हमारे पास ममता मैम है, हम उनको वो आपसे जरूर से बात करना चाहेंगी। यस मैम। हेलो, नमस्ते नेचर सभी को। और नमस्ते प्रार्थना निशा मैम। मैम को तो प्रार्थना मैम आपको तो मैं आज फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। और सच में आप जैसे सिंपल लेडीज लड़की है जो यहाँ इतना अच्छा काम कर रही हैं। अ, मैं क्या कहूँ तिवारी सर के लिए, उन्होंने क्या चीज हम लोगों को दी है ना। सच में मेरे ना जी मैम। रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं इस बात को कहती हूँ। देखो देखो, जिसकी बैकबोन होती है और वो इंसान कामयाब हो रहा है, ठीक है, तो उसकी एक अलग चीज, एक अलग बात होती है। लेकिन जिसके पीछे कोई ना हो और सिर्फ प्रोडक्ट के दम पर और सर के साथ की वजह से वो कामयाब हो रहा है ना, सच में दिल से सलाम निकलता है उनके लिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत मतलब बहुत ही दुआएं निकलती है उनके लिए। एक आप हैं, इतनी सिंपल हैं, और एक वो अनीता जो है, वो सिक्किम की जो है, उनके लिए बताते हैं सर। सच में बहुत, जिन लोगों का कोई नहीं है ना, उनका डॉक्टर नेचर है। बस आप मेहनत करिए, डॉक्टर नेचर है आप लोगों के लिए, सबके लिए, मतलब हम सबके लिए है। मैं तो सच सही मतलब बात मेरे है। को समझ में, मैं नहीं समझ पाती लोगों को यकीन कैसे दिलाएं, क्योंकि इतनी सारी भीड़ के बीच में एक बहुत अच्छी और सच्ची कंपनी है। कैसे बताएं लोगों को कि ये वाकई में अच्छी है ना। मतलब
मतलब हम अपनी 100% देते हैं, लेकिन फिर भी जब तक लोग यकीन, जब तक मतलब इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक यकीन कैसे आएगा ना। इतने सारे 50 तरह की कंपनियां घूम रही हैं, 50 तरह के वादे, 50 तरह के प्रोडक्ट, और उनके बीच में कहीं एक कीचड़ में कमल खिला हुआ है, और वो कमल हमारा डॉक्टर नेचर है। सच में बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छे प्रोडक्ट, और बहुत हेड सलूट है उनको, तिवारी सर को, जिन्होंने हम लोगों को ये इतना अच्छी चीज दी है, जिससे हम विश्वास करके अपने करियर तक को लगा के बैठे हुए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है हम में से किसी का करियर खराब नहीं होने वाला है। थैंक यू जी सो जी मच, मैम। आपको आज सुन के ना बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच मैम। हम मैंने चलिए। आपको देखा है आप अच्छा। आपने नहीं देखा है, लेकिन मैंने देखा है आपको। जब अच्छा मैं अच्छा। दिल्ली में आई थी ना, हाँ तब हाँ। मैंने देखा था आपको। लेकिन यही अच्छा। होता है ना कि मैम, जब धीरे धीरे ही पहचान होती है। आज हाँ, मैं, मतलब देखते तो हैं हम, लेकिन पहचान नहीं होती है ना, वही बात है। हाँ, हाँ। आज हम आए मीटिंग में आपसे मिले, तो अब ये है कि फेस टू फेस मिलेंगे तो हाँ, कि अब मैम से पहचान ममता मैम लेंगे। से मिलना है। हाँ, थैंक अब अब पहचान थैंक यू पहचान ममता लेंगे। मैम। लेंगे। और आज हम सब बहुत लकी हैं, हमारे साथ में हमारे ग्रेट अपलाइन भी हैं। हमेशा उनका आशीर्वाद तो हमारे साथ में है ही, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी अगर वो हमारे साथ में हैं तो अपने बहुत कीमती शब्द हमारे साथ में शेयर करें। वेलकम सर। थैंक यू सो मच अजमा मैम। अभी रोहित जी हमारी मीटिंग सुन रहे थे, मैं ऑफिस में हूँ अभी, तो कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था, तो अभी प्रार्थना जी ने एक बात बोली कि मैं मम्मी को बोलती हूँ कि शादी तब करूंगी जब गाड़ी ले लूंगी। तो मुझे एक बात रिकॉल हो गई कि 20 साल पहले मैं बोलता था कि किसी का पति तब बनूंगा जब मैं करोड़पति बन जाऊंगा, और ये हमारी एक टैग लाइन हुआ करती थी। ठीक है, मैंने कहा किसी का भी पति बनने से पहले करोड़पति होना ही होना है। तो क्या है, बेसिकली जब आप ठान लेते हो, मान लेते हो, और उसके लिए बहुत डिवोटेड होकर काम करते हो, क्योंकि जितना रोहित जी सुन रहे थे, मैं अभी किसी के साथ ऑफिस में हूँ, बैठा हुआ था, तो मैंने उनको बोला कि मुझे 5 मिनट यहाँ बोलना है। जो डिवोशन आप सब लोगों का है, मतलब अजमा मैम जरूर लीड कर रही हैं, लेकिन सोनी मैम ने जब मेरे को बोला था कि सर एक सेशन हम इस तरीके से करना चाहते हैं, ऑलरेडी करते हैं, ऑलरेडी हमें तिवारी सर के जो शाम वाले सेशन है कंपनी से, उसमें शामिल होना पड़ता है, और उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स के इवेंट हैं, प्रोग्राम हैं, उसमें शामिल होना पड़ता है। उसके बाद भी ये एक ग्रेट इनिशिएटिव कि हम सारी लेडीज एक मंच पर आए, हमें सबको मौके मिले, हम कभी ना कभी अपने आप को रिप्रेजेंट करें, आपस में एक दूसरे से बातें शेयर करें, बैठिए 2 मिनट, आपस में एक दूसरे से बातें शेयर करें, और सारी चीजों पर हम यूनाइटेड होकर काम करें। ये जो स्ट्रेंथ है डॉक्टर नेचर वेलनेस के अंदर, ये डॉक्टर नेचर वेलनेस को सबसे अलग बनाती है। और रात दिन जो हम सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक ऐसी कला, एक ऐसी आर्ट हमारे अंदर आ रही है जो आज से पहले डायरेक्ट सेलिंग में कोई सोच भी नहीं सकता। इसके बारे में मतलब सोचना भी मुश्किल है कि आप किसी से ये बात करोगे कि एलएफटी क्या है, केएफटी क्या है, हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, बॉडी कैसे काम करती है, गट हेल्थ हेल्थ आपकी क्या होती है, और हम अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं। तो आप देखो कि कितना जबरदस्त तरीके से हम मतलब यूनाइटेड होकर काम कर पा रहे हैं। आज मेरे साथ सुबह से अमित सर आए हुए हैं, अमित चौधरी जी, तो उनसे मेरा डिस्कशन चल रहा था, तो अमित जी से बातचीत चल रही थी, तो हम एक ही बात पर थे कि आने वाले 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, अभी 4 महीने हुए मॉर्निंग मंत्रा को चलते हुए, बहुत सारे लोग 4 महीने में नए एसोसिएट हुए, कुछ लोगों ने नया नया काम शुरू करा। आने वाले 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद जो हमारी कम्युनिटी है, जो हम लोग हैं, वो कहाँ होंगे, वी कांट इमेजिन, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमें सोचते रहना है, हमें इमेजिनेशन करते रहना है, हमें मैनिफेस्ट करते रहना है। आज अभी मैं मीटिंग में देख रहा था, शायद 28-30 लोग थे, पहले 32 लोग थे, रोहित जी ने जब दिखाया। अभी आने वाले टाइम में इस मीटिंग के अंदर 100 लोग होंगे। आई स्ट्रांगली बिलीव इस मीटिंग के अंदर 100 लोग होंगे, 100 लेडीज होंगी, 100 प्रो वुमेन्स होंगी, 100 प्रो गर्ल होंगी। और इसके अलावा जो हमारा मॉर्निंग मंत्रा है, उसमें 400-400, 500-500 लोग होंगे। ये डेफिनेटली होना ही होना है। अभी आप लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दे रहे, आप लोगों को एक विजन दे रहे हो, एक क्लैरिटी दे रहे हो, एक थॉट दे रहे हो, एक मेंटल पीस दे रहे हो, और उन्हें ग्रेटिट्यूड में रहना सिखा रहे हो। मतलब कल अजमा मैम ने सेशन लिया, वो कमाल का था। अभी मोहसिन जी ने गट हेल्थ पर बात करी, वो कमाल की थी। बुशरा जी ने भी एक सेशन लिया, वो कमाल का था। आज अभी मैं, मेरा ध्यान कहीं और था, लेकिन उस ध्यान में मुझे एक ही लाइन समझ में आई कि मैंने मम्मी को बोल दिया है कि मैं शादी तब करूंगी जब गाड़ी ले लूंगी। तो जब आप अपना एक विजन बना लेते हो, जब आप एक अपना फोकस बना लेते हो, घर और जब आप, घर हाँ, घर कहाँ है घर? जब घर घर कहाँ भी है, था एक। घर भी सर कहाँ है, एक तो घर भी ये है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो घर भी है, गाड़ी भी है, ठीक है। तो जब हम ये एक थॉट बना लेते हैं, और हम उस अपने थॉट पर, अपने ड्रीम पर काम करना शुरू करते हैं, तो हम अपने ड्रीम के लिए ना
जब हमारे पास एक क्रिस्टल क्लियर ड्रीम होता है, चाहे वो घर का हो, गाड़ी का हो, फ्लैट का हो, या कोई भी हो क्रिस्टल क्लियर ड्रीम हो, तो हम उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीजों पर काम करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम स्टडी करते हैं, हम ज्यादा सीरियस होते हैं, हम मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, हम ग्रेटिट्यूड में रहना सीखते हैं, हम अपने चारों तरफ जो है वो पॉजिटिव ऑरा ढूंढते हैं, एक पॉजिटिव ऑरा। ठीक है, कि मेरा पॉजिटिव ऑरा क्या है। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलूंगा कि आपकी जो, मैं दिल से एक बात आप सब लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। हर दिन मैं हर ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ। आज भी अभी मैं गाड़ी में चलते चलते मैं बात कर रहा था कि हमारे पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें अजमा मैम का रोल सीरियसली बोलूंगा इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। मीटिंग खत्म होती है, सेम डे हमारे पास में, ये मेरी कमजोरी थी, मेरी मतलब मेरे पास, श्रीकांत जी के पास या हमारी एंटायर टीम में सारे रिकॉर्डेड सेशन आ जाते हैं। कंपनी का वो चल रहा होता है प्रोग्राम, वो पता नहीं है इनके पास कौन सी टेक्निक है, वो भी रिकॉर्ड हमारे सेशंस हो जाते हैं। तो ये क्या होता है कि जो लोग लाइव हैं वो भी इसका फायदा ले पा रहे हैं, जो लाइव नहीं है वो भी इसका फायदा ले पा रहे हैं, जो हमें चाह रहे हैं, हमसे प्यार कर रहे हैं, वो भी इसका फायदा ले रहे हैं, जो हमें चाह भी नहीं रहे, हमसे प्यार भी नहीं कर रहे, ऐसे ही बहुत लोग होते हैं हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी पीछे से देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इट मीन्स होता क्या है कि जब आपके साथ ऐसे लोग होते हैं कि आप को एक ही बात बोलता हूँ, अभी ऑनलाइन ऐड चल रहा है, को एक ही बात बोलता हूँ, आवाज चली गई होगी मेरे बीच में, मैं लोगों को एक ही बात बार बार बोलता हूँ, और मैं एक बात बोलता हूँ सिर्फ, और वो बात क्या है, वो बात सिर्फ इतनी सी है कि आप हमारी कम्युनिटी का एक बार पार्ट बन जाइए। पसंद नापसंद तो दूर की बात है, ठीक है, आप चाहकर भी अगर एक बार 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हमारी कम्युनिटी का पार्ट रह लिए तो आप जा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो लोगों को, जिन लोगों से आप ऑनलाइन भी बुला रहे हो या, मैं सबको एक बात बोलता हूँ, जो लोग नहीं भी जुड़ रहे ना, उन्हें भी मॉर्निंग मंत्रा में बुलाओ। जो लोग नहीं भी एसोसिएटेड होते ना, आपकी बातचीत चलती है, उन्हें भी इस वाले सेशन में बुलाओ। जो लोग नहीं भी आते ना, आपसे अपनी प्रोडक्ट, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, उनको आप डॉक्टर के सेशन में बुलाओ, क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में बुलाओ। आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, परसों नहीं आएगा, 30 दिन बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा, कहीं भी झक मरा ले जाके उसको आना यहीं पड़ेगा। तो यही हमारी कम्युनिटी की स्ट्रेंथ है, यही आप सब लोगों की ताकत है। आई रियली रियली प्राउड ऑन ऑल ऑफ यू। ठीक है, मुझे आप सब लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है। ठीक है, आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। Really, थैंक यू। really, thank you, sir. Thank you so much. प्लीज कैरी ऑन, मैं, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much. प्रार्थना मैम, वैसे जी मैम, आपका नाम प्रार्थना है और वाकई में हम लेडीजों के लिए एक प्रार्थना हुआ। इतने कम एज में इतना बड़ा ड्रीम देखना और अपने ड्रीम के साथ साथ मम्मी को भी आप इतने कॉन्फिडेंस दे रही हो, इतनी हिम्मत दे रही हो एक लड़की होके। जैसे आपने वो बात बोले ना कि मेरे पिताजी जब एक्सपायर हो गए और मैं मतलब कहीं ना कहीं आप एक बेटे के रूप में मम्मी के सामने आ रही हो, सेम ऐसा ही ख्वाब मैं आज से अगर मैं कहूँ 18-19 साल पहले मैं भी यही देखी थी। 2002 में पापा एक्सपायर हो गए थे, तो मेरा एक सपना था कि मैं मम्मी शादी तब करूंगी जब मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना था। जैसा कि मैं डे वन से कह रही थी कि मुझे टीचर बनना था। वो अलग बात है कि ईश्वर ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का टीचर बनाया। मेरा आपसे एक सवाल है मैम, जो मुझे प्रेरित किया कि मैं आपसे पूछूं। जैसे कि जी मैम। आपकी एज कम है, आप स्टूडेंट थे, है ना, तो आपने ऐसा क्या महसूस किए इस इंडस्ट्री में जो आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ही चूज किए कैरियर के रूप में, के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैंने देखा है नौकरी जो लोग करते हैं वो तो पहली बात तो मैम इतने बड़े बड़े ड्रीम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि नौकरी से मैम कितनी कितनी आप सैलरी ले लोगे नौकरी से? ज्यादा ज्यादा 50,000 60,000 रुपए सैलरी होगी, अगर बहुत अच्छी यस मैम। एजुकेशन है आपके पास। हमारे पास बहुत अच्छी एजुकेशन है तो मैम इतना मैं, और आज के समय में नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। कितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो मैंने ऐसे ही देखा, मतलब मैंने पिताजी को भी देखा, मैंने कहा पापा भी मेरे नौकरी करते थे तो क्या कर लिए आगे, मतलब क्या, मतलब आगे मतलब चीजें कर लिए हैं। और मेरी माता जी, मेरी मम्मी नौकरी कर रही हैं, लेकिन मेरी मम्मी को जब से नौकरी मेरे पिताजी की मिली, मेरी मम्मी ने एक नया घर लिया हम लोगों के लिए, सबके लिए। और आज हम उस नए घर में रहते भी हैं। और फिर
हमको बस यही है कि नौकरी से हमको कुछ नहीं मिल पाएगा, मुझे कुछ बिजनेस, बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा। तो मैम बड़ा बिजनेस करने के लिए तो अगर हम सोचेंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए ना। तो हमारे लिए यही एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कि हम लोगों की मदद करके, लोगों को ठीक करके, हम एक बहुत बड़ा बिजनेस वुमेन बन सकते हैं और बहुत अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। हमें बस इसीलिए मैं इस बिल्कुल इंडस्ट्री में सही हूँ। बात। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे। और मैं आशा करती हूँ कि जिस तरह आपने अपनी लाइन रखे हैं, और मेरा भी कहीं ना कहीं यही मानना है, और मैं भी जितनी भी लेडीज फीमेल मिलती है मेरे सामने, चाहे वो वर्किंग लेडीज हो, चाहे नॉन वर्किंग हो, हाउसवाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, मैं भी सबसे यही कहती हूँ कि मार्केट में अगर कोई हम बिजनेस करते हैं तो वहां पर एक लाइन चलती है कि अगर आप लाखों रुपए कमाना चाहते हो तो करोड़ करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और जी टाइम जी मैम। अनलिमिटेड देना पड़ता है। लेकिन हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे जीरो, मैं तो कहती हूँ जीरो इन्वेस्टमेंट, 1000 2000 कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। और सबसे अच्छी बात है जो हम फीमेल को अच्छा लगता है, और मैं कहना चाहूंगी सबसे बड़ी तारीफ, हम जॉब करते हैं ना तो वहाँ हमारी खिंचाई होती है। एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर हमें पुश किया जाता है। जैसे मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझे इंग्लिश बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आती है, जैसे एआई को हिंदी नहीं आती, वैसे मुझे इंग्लिश थोड़ी वीक है। सबसे डॉक्टर राजमा मैम है, हमारी श्रीकांत सर जी हैं, आशीष सर जी हैं, इन सब की ब्लेसिंग इतनी रहती है कि मैं भी देखो आप लोग की तरह एक्टिव हो गई हूँ। और हमारे इस सेशन को मैं समझती हूँ जिस तरह कपिल शर्मा का एक शो चलता है ना, 1 घंटे का, और एक फ्री माइंड से सब हंसते खेलते हैं, वैसे हमारा ये प्रो गर्ल्स का जो ये हैप्पी प्रो गर्ल्स का जो आजमा मैम ने टैग दी है, थैंक यू मैम। तो इस तरह का एक माहौल क्रिएट होता है इस हमारे हर वीरवार को। तो मैं बहुत बेसब्री से इंतजार करती हूँ, और आज आपका सेशन बहुत अच्छा रहा। मैम एक सवाल और है आपसे। जी जी मैम। जैसे कि मैं बहुत सारी लेडीज को देखती हूँ कि अगर वो किसी को प्रोडक्ट देती है तो उनको थोड़ा थोड़ा डाउट रहता है कि हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या है, रिजल्ट आएगा नहीं। तो आप ये कॉन्फिडेंस कैसे दिलाते हो सामने वाले को? मैं तो अपनी जो छोटी सी मैंने टीम बनाई है अभी तक, तो मैं तो बस यही बोलती हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप ये हमारी जो मेडिसिन है, दवाई हैं, इनको आप लीजिए। और मैं उनको ये बोलती हूँ कि अगर आपको फायदा नहीं होगा, मतलब कि ऐसा है कि मतलब कि मैं बोलती हूँ कि क्या है, हाँ मैं ये कहती हूँ कि मतलब उनको भरोसा दिलाती हूँ कि देखिए आप हमसे अगर शुगर का दवा ले रहे हैं, ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि पहले तो उनको भरोसा, देखिए पहले भरोसा दिलाएंगे तभी तो उनके पास तक हम प्रोडक्ट ले जा पाएंगे। कि यस सामने मैम। वाला पैसा दे रहा है तो प्रोडक्ट भी हम पहले बात तो पैसा देने में लोग थोड़ा वो करते हैं ना। तो मैं सामने बोलती हूँ कि आप प्रोडक्ट लीजिए, 100% आपको आराम मिलेगा। और मैं तो डायरेक्ट बोलती हूँ कि 1 महीने आपको, मतलब कहती हूँ कि कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि आप अभी ले लोगे तो आपको तुरंत फायदा मिल जाएगा, ऐसा नहीं बोलती हूँ कभी भी मैं। अगर आप शुगर का ले रहे हो दवा तो आपको कंटिन्यू 3 से 6 महीने आपको लेना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट तो हमें पता है कि 1 महीने में भी आ जाता है, और किसी किसी को 15 दिन में भी आता है, वो मुझे पता है। लेकिन सामने वाले को हम साफ बोलते हैं कि आपको कंटिन्यू दवा करनी पड़ेगी और तभी आपको आराम मिलेगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना, हेयर फॉल का अगर हम दवा देते हैं अपना, ऑयल और टेबलेट वगैरह, तो मैं तो बोल देती हूँ बेझिझक होके कि आप लो, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले तो मेरा प्रोडक्ट मुझे दे देना, मैं ले लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दे देना, मैं ले लूंगी। तो वेरी गुड। सामने वाला जो मैम ना कोई वापस करता है, और हमको पता है, हमको भरोसा है ना कि हमारे डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट ऐसे हैं कि सामने वाले को रिजल्ट यस मिलेंगे ही मैम, यस। मिलेंगे। तो वो तो ऐसे ही मैं मिलते ही है भरोसा मैम। दिलाती हूँ, ऐसे ही मैं मैम मैम भरोसा मैं दिलाती मैम एक चीज और था। जैसे आप बता रहे थे कि पहले आप स्टूडेंट थे और अब आप बिजनेस वुमेन बन गए हो, और उस लाइन में चल रहे हो अपने ड्रीम की ओर। तो आपके पहले और आज के लाइफ में क्या आप ऐसा महसूस करते हो जो आपको अच्छा लगता है?
पहले पहले ऐसा रहता था ना कि जब स्टूडेंट थे तो पापा थे, मम्मी थी, और घर पे भी सब लोग थे, तो कहते नहीं अपने मतलब इच्छा अनुसार, मतलब कुछ इच्छा भी होती थी तो वो काम नहीं कर पाते थे। मतलब इच्छाओं को कभी कभी मारना पड़ता था, नहीं दबाना पड़ता था कि मम्मी ये कहेंगी। अब मैं आपको बताऊं, मैं जब कंप्यूटर कोचिंग ज्वाइन करी थी तो मेरे भी मतलब कि ऐसा होता था कभी बन ठन के, मतलब अच्छा, मतलब जैसे कि सब लोग जाते हैं नहीं है, तो लड़कियों को देखती थी तो मेरा भी मन करता था कि मतलब अच्छे से। तो मेरी दादी बहुत स्ट्रिक्ट थी, मैंने बताया पहले ही। आ, कब एक दिन मैं ऐसे ही मतलब बाल खोल के क्लचर लगा के मतलब जा रही थी कोचिंग, मेरी दादी तुरंत मना कर दी, घर के अंदर जाओ, बाल बांधो पहले, फिर तो मतलब चीजें, मतलब ऐसा रहता कि मैं वहां पे फील करती थी कि मुझे मतलब अपने मन का कुछ करने को नहीं मिल रहा है, मतलब जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अब मुझे ऐसा, मैं जो चाहती हूँ सब करती हूँ, लेकिन मैं सही काम करती हूँ। और अपनी मम्मी का इतना, मेरी मम्मी बहुत भरोसा करती हैं तो मैं उनके भरोसे को कायम रखती हूँ, और सारे मतलब जो मन होता है, इच्छा होती है, सब करती हूँ। वेरी गुड मैम, बहुत अच्छे, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। प्रार्थना। मधुबाला मैम हमसे कुछ जरूर प्रार्थना मैम से पूछना चाहते होंगे। प्लीज वेलकम मधुबाला सिन्हा मैम। हेलो, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ गुड रही है? गुड जी इवनिंग मैम। जी मैम, जी। आवाज आ रही है? नहीं, प्रार्थना मैम से नहीं है मैम। मैं आप सब मैंने मैं अभी 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 मैंने ज्वाइन किया है। तो जैसे पहले हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, मैंने किया है आगे भी। तो उसमें क्या होता है ना कि हम प्रोडक्ट यूज कर हर प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। पर ये डॉक्टर नेचर में है कि आप डिजीज के अकॉर्डिंग ही किसी चीज को यूज कर सकते हो, सारी चीजें तो यूज नहीं कर सकते हो। बट किसी को अगर उसका रिजल्ट बताना है, कुछ कहना है, तो हम तो ये नहीं बोल सकते हैं कि यूज करके देख लो। ये बातें थोड़ी सी मुझे मतलब वो लग रहा था, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन है मैम। प्रार्थना मैम मैं देती हूँ उसका आंसर। तो जी मैम। मधुबाला सिन्हा मैम देखिए, हमारे अपनी फैमिली में, और अभी मैं 100% श्योर हूँ, अगर मैं आपकी मेडिकल हिस्ट्री ले लूँ ना, तो डिजीज नहीं, बट हम यहाँ हमारे पास तीन चीजें हैं, ठीक है, जो डॉक्टर नेचर में है। एक तो स्पेशल मेडिसिन है किसी डिजीज के लिए, एक न्यूट्रिशन है, ठीक है, और एक सप्लीमेंट है। ये तीनों अलग अलग चीजें होती हैं, और तीनों ही ना आयुर्वेदिक फॉर्मेशन से हैं सारी, ठीक। सप्लीमेंट आपको एलोपैथी भी मिल जाएंगे। मैं लास्ट 20 ईयर से मेडिकल प्रैक्टिस करती हूँ, और जब तक मैं एलोपैथी में करती थी ना, मैं मतलब डर जाती थी अपने पेशेंट को सप्लीमेंट देते हुए कि इतना लंबा अगर ये खाएगा तो ये जो जो इसकी डिफिशियंसी हो रही है, कैल्शियम की हो रही है, आयरन की हो रही है, कोई विटामिन की कमी हो रही है, कोई स्पेशल हमारे एंजाइम्स हैं वो हम दे रहे हैं, उसकी कमी हो रही है, अगर मैं उसको लंबा खिलाऊंगी तो कुछ ना कुछ तो इसको साइड इफेक्ट होना है। और कितना लंबा खिला सकते हैं, और सप्लीमेंट हर दिन चाहिए हमें, ठीक है, हमारी डेली नीड होती है। और न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन हमें खाने से ही मिलना था, बट खाना हमारा आजकल ऐसा हो गया है। आप अब यहाँ जितने दिन से भी हैं, जिसके साथ भी हैं, आपने देख लिया होगा कि बार बार न्यूज़ हमें मिल रहा है कि हमारा खाना कितना खतरनाक हो गया है, बट इंसान मजबूर है वही यूरिया वाले सारे ग्रेन्स और सारी फ्रूट्स और सारे वेजिटेबल्स लेने के लिए, ठीक है। पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स उसमें मिला हुआ है, वो सारे केमिकल वाले हम खाना खा रहे हैं। तो हमारा न्यूट्रिशन एक तो लैंड से भी गया, दूसरा हम केमिकल साथ में खा रहे हैं। तो अगर हमें हर्ब से बना हुआ न्यूट्रिशन मिल रहा है हमारे उसमें जो है, अब यहाँ पे ना सबका भागीदारी चाहेंगे। जल्दी से लिखिए, हमारे साथ ही जल्दी से लिखकर बताइए कौन कौन सा न्यूट्रिशन की शक्ल में हमें खाना हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट हैं। तो मैम की बात भी पूरी हो जाएगी, और जल्दी से मैं चाहती हूँ कि न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं, जो भी लिखकर बताता है। खा सकते हैं उसको, खाने के लिए भी मिलता है। अभी मैं वेट कर रही हूँ, किसी का आंसर आया नहीं है। वेरी गुड अमल की, में विटामिन सी होता है, व्हीट ग्रास में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, और मल्टीबेरी में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। वेरी गुड। व्हीट ग्रास और मल्टीबेरी
चलिए वीट ग्रास में मैं बता देती हूँ मैम। इसमें फाइबर है सबसे पहले तो, इसमें आयरन बहुत अच्छा है, इसको ग्रीन ब्लड कहते हैं, और इसमें बहुत ये सारे बात तो वेरी गुड, वेरी गुड। सी बकथॉर्न, जिसने भी लिखा है सी बकथॉर्न में बहुत सारे मिनरल्स, अमीनो एसिड्स हैं और विटामिन्स हैं उसमें। तो ये बहुत सारे, और हमारा प्रोटीन, वेरी गुड लिख दिया, प्रोटीन प्रोटीन लिख दिया, प्रोटीन वो, और हमारे कौन से बार हैं वो, मिलेट बार है, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ये ओमेगा, हाँ ये मिनरल्स भी हैं। और हमारे देखिए, अभी मैं न्यूट्रिशन की बात कर रही थी, वीट ग्रास में न्यूट्रिशन है, और हमारे प्रोटीन में है, कई तरह के हमारे प्रोटीन है, हमारे च्यवनप्राश में न्यूट्रिशन है, हमारा मल्टीबेरी में हमारा न्यूट्रिशन है, सी बकथॉर्न में हमारा न्यूट्रिशन है। तो ऐसे ही जो है ना, अगर फ्रूट एंड हर्ब्स में है, एलोवेरा में है, ठीक है। अब ये हो गया, और अगर हम उसकी सप्लीमेंट जो कि मिनरल्स और वाइटामिन्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत सारे हैं। तो मधुबाला सिन्हा मैम, सबसे पहले जो है ना, अगर हेयर फॉल जैसे ना हो सकता है, हेयर फॉल की आपको नहीं जरूरत हो तो घर में किसी ना किसी को हो रहा होगा, आजकल हो रहा है। डाइजेशन किसी का खराब है, नहीं भी है तो आपकी बहन के घर में, आपकी कोई भी जो आसपास लोग हैं, तो जिस दिन उनको रिजल्ट मिल जाएगा ना, आप सारे नहीं लीजिए। ये बहुत अच्छी बात कही कि हम पहले सारी चीजें अपने घर में यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ही नहीं, बस ऑयल, शैम्पू और सोप और फेस वॉश, ऐसा कुछ हमें मिल जाएगा, पेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर वो हेयर फॉल में, अगर डाइजेशन में, अगर स्किन की किसी प्रॉब्लम में, किसी को खुजली होती है, तो ऐसी चीजें तो दिख रही होती है ना आपको। आप खुद भी कह सकते हो, एक का भी रिजल्ट आपने ले लिया ना, तो जैसे ये कह रहे थे ना, अभी प्रार्थना मैम बता रहे थे हेयर फॉल का उन्होंने लिया था, तो वो इतनी श्योरिटी से सबसे कह रहे होंगे ना, फिर हम नहीं बोल रहे होते हैं, हमने जो हमारे आसपास जिसने जो रिजल्ट लिया होता है ना, वो रिजल्ट बोल रहा होता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज में इतनी पावर आ जाती है बताने के लिए। तो आप ऐसा कुछ जरूर से शेयर यूज कीजिए अपने घर में, ठीक है। ऐसी अगर सबसे पहले अमल की सौरस, आज हमारा विटामिन सी बहुत कम है हम सबके, आप सिर्फ छोटा सा अमल की सौरस भी यूज कर सकते हैं अपने घर में। बच्चों के लिए किड प्लस यूज करके देखिए। डाइजेशन आजकल सबके खराब है, व्हीट एंड बार्ली ग्रास सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और न्यूट्रिशन है उसमें। तो अगर बिल्कुल हेल्दी भी है ना, तो एक हफ्ते बाद बहुत कुछ बॉडी बहुत एनर्जेटिक और अच्छी लगेगी। तो थैंक यू आपका ये क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं फिर से चाहूंगी, अगर किसी का भी कोई और क्वेश्चन है जो प्रार्थना मैम से पूछना चाहते हैं, तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, फिर हम इसको वाइंड अप भी करेंगे। यस मैम। प्रार्थना मैम, जैसे आपने बताया कि आप पढ़ाई के बाद ही आपने ये काम स्टार्ट किया था, तो नेटवर्क मार्केटिंग का आपका एक्सपीरियंस कहाँ से था? आपको कैसे पता था कि यहाँ से लाइफ में कुछ अच्छा किया जा सकता है? मेरे मतलब जब मैं पढ़ाई करती थी ना, तो मैं, मेरी चाची जी हैं घर पे, वो हमेशा मतलब इस इंडस्ट्री में रही हैं। मतलब चाहे बहुत मतलब पुरानी पुरानी कंपनियां आती हैं ना, उसमें भी मतलब हमेशा से वो मतलब उन्होंने, उनको मैं देखती रहती थी। कभी स्कूटी ले रही हैं, मतलब खुद वहां से, कभी अपने लिए, मतलब बहुत मतलब सारी चीजें वो अपनी ड्रीम्स पूरे कर रही हैं। छोटे छोटे भी ड्रीम्स होते हैं ना हम लोगों के, तो वो सारी चीजें पूरे जी कर जी। रही हैं। और हम देखते थे वो कुछ कर भी नहीं रही है, खाली मतलब स्कूटी लेती हैं और प्रोडक्ट लेती हैं और फिर निकल जाती हैं मार्केट में। कैसे मतलब ये सारी चीजें कर रही हैं, मैं मतलब मेरी चाची कैसे कर ले रही हैं। तो मैंने उन्हीं से, उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। और मतलब फिर मैं उनसे कहने लगी कि आप जिस इंडस्ट्री में हो, फिर उन्होंने थोड़ा जिक्र किया मेरा जब इंटर खत्म हुआ। फिर उसके बाद मैंने काफी टाइम बाद, मतलब इंटर के बाद मेरे पापा एक्सपायर हुए, उसके बाद फिर तभी मैंने डिसीजन लिया कि मैं मतलब कुछ करूंगी अपनी मम्मी के लिए और अपने लिए भी। फिर मैं दूसरी इंडस्ट्री में चाची के माध्यम से पहुंची। वहां पे भी मैंने बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। और पहले तो मैं बोल भी नहीं पाती थी मैम, इतना बोल ले रही हूँ,
बिल्कुल भी नहीं बोल पाती, बहुत शर्म आती थी। और अकेले निकलने में भी डर लगता था। जैसे प्लान व्लान दिखाने के लिए अब हम लोग अकेले निकल जाते हैं फील्ड में, मतलब कोई भी लोग होते हैं उन सबको मतलब देख करके उनके क्वेश्चन का जवाब भी दे लेते हैं। लेकिन पहले नहीं कर पाते थे ऐसा कुछ। लेकिन जिस इंडस्ट्री में पहले थे वहां से मैम बोलना सीखी हूँ मैं बहुत कुछ। और फिर उनके साथ मैंने वहां भी बहुत अच्छा काम किया। और अब मैं यहाँ पे भी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा और बड़ा कर पाऊँ। चलिए मैम, भगवान आपके सारे ड्रीम्स पूरे करे और आपकी मेहनत रंग लाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू ममता जी मैम। जी, थैंक यू अभी सो मच हमारे मैम। साथ में नीतू मैम थे, अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते नेचर मैम। मिस्टर नेचर। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम लोग बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं जिन लोगों ने इनके प्रोडक्ट भी यूज किए होते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं उनका विश्वास खत्म हो गया होता है? तो जैसे अभी ममता मैम ने बोला कि कीचड़ में कमल खिलने वाली बात है, तो वही चीज हो जाती है। हम लोग विश्वास कैसे दिलाए लोगों को, क्योंकि हमने प्रोडक्ट यूज करे हैं लेकिन उन्होंने तो यूज नहीं करे। हम लोग अपनी तरफ से बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो लोग एकदम से हाँ कर देते हैं, सारा सब कुछ हो जाता है। लास्ट स्टेज में उनका माइंड अपसेट हो जाता है कि हमें नहीं लेने। हम 100% दे देते हैं, फिर हम लोग खुद नर्वस हो जाते हैं कि हम इतना कर रहे हैं। उसके बाद लोगों को बोलते हैं एक बार यूज करो, एक बार यूज करो, बार बार बोलते हैं मैम ये चीज। लेकिन पता नहीं लोगों को एकदम से माइंड सेट है कि नेटवर्क मार्केटिंग में और ये सब कंपनियां सब एक फ्रॉड होती है। हमें पता है मैम अच्छा रिजल्ट है, लेकिन क्या करें, हम उनको विश्वास कैसे दिलाएं? प्रार्थना मैम, आप आंसर कर सकते हैं। मैम जैसे कि विश्वास, मैम मैम ने बोला ना नर्वस हो जाते हैं, तो ऐसा होता है मैम कि हम लोग जब कहीं जाते हैं फील्ड में और फिर हमारे सामने मतलब ऐसी चीजें होती तो नर्वस पहले मैं भी हो जाती थी। लेकिन अब नर्वस नहीं होती हूँ मैं। अगर किसी को विश्वास दिलाने की बात रही ना, जैसे कि मैम बोली विश्वास दिलाना, तो अभी मैंने कहा था, मैम को भी बोला था ना विश्वास। मैं तो अपनी टीम में ये करती हूँ कि जैसे कोई कहता है सामने वाला कि मुझे नहीं लेना है प्रोडक्ट, तो मैम प्रेशर नहीं देना है किसी को। अगर सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं। मैं मेरा मैम यही मानना है। और मैं ज्यादा मतलब प्रेशर दे करके मतलब मैं फिर मतलब काम करना भी नहीं चाहती हूँ कि मैं एकदम उसको पुश कर रही हूँ कि नहीं आप लो लो। तो हमें लगता है कि इसमें मेरी इंसल्ट, मुझे लग रहा है कि मेरी इंसल्ट हो रही है कि मैं उसको पुश कर रही हूँ और कि आप नहीं ले लो ले लो। ऐसा नहीं है, आपको ना नर्वस होना है ना उसको पुश करना है। बस हमको आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना। मैम ऐसा यहाँ नहीं कि पर मैं यहाँ पर एक जी लाइन मैम। बोलना चाहूंगी। ऐसा मेरे साथ भी होता है और आए दिन होता है। आज भी मैं इस प्रॉब्लम को फेस करती हूँ। कई लोग मिलते हैं मुझे भी जो कहते हैं कि मैडम आपका एलोवेरा है और आप मुझे कह रहे हैं, जैसे कि मान लो मुझे कोई पेशेंट मिल गया, कोई व्यक्ति ऐसे मिल गए, तो कहते हैं कि मैडम आप एलोवेरा के बता रहे हो फायदे, मुझे इसके लूज मोशन हो गए या मेरी तबीयत खराब हो गई और ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हो, ऐसा कुछ हो गया, तो क्या विश्वास है कि मेरा ठीक हो जाएगा? तो मैं उन्हें एक लाइन बोलती हूँ और मैं चाहूंगी आप सब बोले। हाँ, कि जी मान लीजिए मुझे भिंडी पसंद है, आपको करेला पसंद है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि करेला बेस्ट है और भिंडी बैड है। सब अपनी जगह, उसकी वैल्यू, उसकी जगह सब सीमित है। और उसके बाद जो सेकंड एग्जाम्पल आता है कि कोई कहते हैं कि ये कंपनी था, वो कंपनी थी, है ना, ऐसा ये था, ऐसा वो था, और पहले आप किसी और कंपनी को प्रमोट कर रहे थे, अब आप इस कंपनी को प्रमोट कर रहे हो। तो यहाँ पर भी मेरा एक सवाल उन्हीं से होता है। आप अपने बच्चे को जिस स्कूल में डाले हैं और उससे कोई बेस्ट स्कूल मिल गया, तो आप क्या कहेंगे? उस स्कूल में नहीं डालेंगे, जो पिछला स्कूल है उसी में पढ़ने देंगे? तो हाँ, जो सामने वाले के जो सवाल होते हैं ना, पहले उन सवाल को सुनिए, उसको रियलाइज कीजिए और उन्हीं के सवाल में उन्हीं को जवाब दीजिए। जी जी बाकी सही मुझे नहीं कहा। पता मेरा सवाल कैसा रहा। तो नहीं, इससे बहुत क्या अच्छा होता है, बताया और मैम वाकई आपने। में थैंक यू। और वाकई में ऐसा होता भी है। अब कई तरह के लोग होते हैं, जैसे ये हमारे हथेली है, इसमें 5 उंगली है, पांचों एक बराबर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पांचों की वैल्यू नहीं है, सबकी वैल्यू है। तो
तो ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट हैं, ऐसे ही मेडिकल लाइन का है, मेडिसिन है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। और किसी को गारंटी चाहिए तो उनको आप सीधे मेट्रो हॉस्पिटल भेज दीजिए, कहिए वहां पर आप लाखों रुपए की फीस भरते हो, जब वहां पर आपको वो डॉक्टर गारंटी नहीं देता कि पेशेंट ठीक होके निकलेगा, तो आप यहाँ पे 2-4 हजार के प्रोडक्ट से हमसे गारंटी मांग रहे हो। आप पहले यूज कीजिए, बिलीव कीजिए, और फिर मुझे बताइए क्या आया नहीं आया, उसके बाद वो खुद नहीं कहेगा। आगे थैंक यू मैम। तो सही बात है मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। हमको भी आज इस मीटिंग से सीखने को मिला, आपसे भी सीखने को मिला कि मैं भी निकलती हूँ, ऐसा नहीं मैं भी फील्ड में निकलती हूँ, तो मैं भी कभी कभी नहीं जवाब दे पाती हूँ, किसी किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाती, लेकिन आपने अच्छा बताया, बढ़िया सीखने को मिला आज नहीं, हमें भी। घबराना नहीं है, बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर बात करनी है, कॉन्फिडेंस देनी है। और कहते हैं ना, जब टीवी में आप लोग थोड़ा ऐड देखा कीजिए टीवी का, जैसे मैं टीवी थोड़ा कम देखती हूँ, मैं जब से इस इंडस्ट्री में आई हूँ, मैं बता दूं आप सबको, मेरे जो पूर्व अपलाइन थे इस इंडस्ट्री के, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनका। नेटवर्क मार्केटिंग का जो भी चीजें थी मैंने उन्हीं से सीखी। वो एक बात कहते थे, क्योंकि लेडीज टीवी बहुत ज्यादा देखती है और मुझे भी सीरियल का बहुत शौक था, कहते हैं अगर टीवी पे आना है तो टीवी को छोड़ना पड़ेगा। वाह, सही बात है। तो आगे बहुत अच्छा। आगे हाँ, आपको टीवी पे, हम आपको टीवी पे ही देख रहे हैं। और मुझे नहीं पता था कि सर की उस दिन की बात अब आज मैं बीच में रोक रही हूँ के सोनी बाद। मैम को। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। अभी इनका बहुत लंबा सा मैसेज आया था कि मैं जूम पर पीपीटी भी बनाऊंगी और ये वो, तो मुझे याद नहीं ये तब तक जूम में आते थे या नहीं, तो मतलब आज इन्होंने बोला था उसमें कि हम सब जिद्दी हैं, तो मैं तब भी बोली कि सबसे बड़ी जिद्दी यही है। इनकी बहुत अच्छी जर्नी आप में से शायद किसी ने नहीं देखी होगी, मैंने देखी है। और उसके बाद जीरो हो जाना, और हद से ज्यादा डिप्रेशन, मतलब इनकी स्टोरी तो स्टेज पे ही सुनेंगे हम, ठीक है। हद से ज्यादा डिप्रेशन में जाने के बाद आज जूम के थ्रू मीन्स एक नए प्लेटफॉर्म पर आकर काम कर पा रही हैं मैम। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम सबके लिए। तो वो टीवी पे आ चुके हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगा वो जो कह रहे थे, आप थैंक टीवी यू पे मैम। आ चुके हैं, अब हम आपको टीवी पे ही देख रहे हैं। और मैम प्रार्थना मैम ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया कि वो प्रेशराइज नहीं करती हैं, और आप इतने अच्छे से चीज़ों को रिजेंबल करके आप उनको बताते हैं, तो ज़रूर से काउंसलिंग अच्छी होती है। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी, किसी को कन्विंस नहीं करना है लास्ट में, किसी को कन्विंस करना है पहले। आप प्रोडक्ट पे आने से पहले हमें हमेशा समस्या दिखानी होती है, ठीक है। हम सबसे पहले सॉल्यूशन देने पे लग जाते हैं, ठीक। एक कंसल्टेंट जो होता है, एक डॉक्टर जो होता है, वो उसको तो वो बिलीव करके आए होते हैं कि हम डॉक्टर साहब से ही मेडिसिन लेंगे, जानकर सुनकर कहीं से तो आए होते हैं, बिलीव पूरा लेकर आए होते हैं उनके पास। कभी कभी हमसे भी ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं लोग कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, तो हमारे वहीं प्रार्थना मैम जैसे कॉन्फिडेंट है ना कि हमारे लेना है तो लो, मतलब उनको कोई भी काउंसलिंग नहीं करनी है उस वक्त, अगर जब वो डाउट कर रहे हैं तो, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंट, आपकी नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, ठीक है, ये 3 चीजें काम करती हैं। तो घबराना नहीं है। वैसे मैम जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है ना, वो बहुत बड़ा काम कर रही हैं, वो ऐसे नहीं है, बट होता है ना, लीडर वो होता है जिसको और ज्यादा इम्प्रूवमेंट मतलब लाना है अपने अंदर, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सिंगल हैंडेडली कर रहे हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हमें हमारे प्रोडक्ट तक आने से पहले पूरा जो है ना एक संरचना कर देनी है, एक पिक्चर दिखा देनी है, फिर उसको लास्ट में सॉल्यूशन देना है कि इस सॉल्यूशन का ये है। जब वो प्रॉब्लम बताए तो उस प्रॉब्लम को और समझा के उसको बताना है कि देखो इसमें ऐसे ऐसे होता है, और इसमें तो हमने बहुत सारे रिजल्ट ले लाए, एक को ऐसे था और उनको ये रिजल्ट आया। कुछ भी आपको करके ऐसी नॉलेज, ऐसी इंफॉर्मेशन दे देनी है जो उसको लगे कि भाई अगर ठीक हो सकती हूँ तो इनसे ही हो सकती हूँ। बाकी तो बहुत अच्छा रहा है आज का सेशन। प्रार्थना मैम,
मैं लास्ट में एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी। आप पता है हमारे बीच में बहुत कम ऐसे गर्ल हैं, मतलब कम एज के। अब तो मुझे बहुत सारे दिखने लगे हैं। मुझे लग रहा है आज ही हमारे एक नए साथी श्रेया मैम भी है हमारे साथ, अंजुम आरा मैम है, और सरस्वती मैम को हम जानते हैं, एक हमारी पिंकी मैम है, आफरीन मैम द वॉरियर ऐसे। और किसी का अगर मैं नाम नहीं जानती हूँ, भूल रही हूँ तो सॉरी है उसके लिए। तो आप सब लोग तो बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो हमारे लिए। इतनी जल्दी जब आपने स्टार्ट किया है तो पता नहीं क्या इंडस्ट्री आप खड़ी कर लोगे, अपनी टीम को ऐसा बना लोगे एक एज में जाकर। तो मैं लास्ट में कहना चाहूँगी कि आपकी एज की गर्ल्स को क्यों आना चाहिए। आप एक हेल्थ इंडस्ट्री में हैं, क्यों आना चाहिए आपकी एज की गर्ल्स को। थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे तो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैम हम लोगों की एज की मतलब कि जैसे हम हैं, और ऐसे ही मतलब सबको भी ड्रीम होते हैं कुछ ना कुछ। और जो भी मतलब लड़कियां हैं उनके ड्रीम होते हैं। तो ड्रीम अगर हमको मतलब रियल में अपने ड्रीम पूरे करने हैं मैम, तो हमको मैंने कहा नहीं कि पढ़ाई भी, एजुकेशन भी जरूरी है। अगर एजुकेशन नहीं होगा तो मैम तब भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमको बहुत बड़ा और मेरे ड्रीम हैं, तो मुझे पढ़ाई के साथ साथ मतलब डायरेक्ट सेलिंग जैसे मेरी इंडस्ट्री है, उसके साथ हम काम करेंगे तो मैं अपने ड्रीम्स को पूरे कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि सबको मतलब काम करना चाहिए इस इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री बहुत मतलब अच्छी है हम सबके लिए, और बहुत ही मतलब यहाँ पे एक फैमिली मिलती है हम लोगों को। जैसे आप ये सेशन करती हैं मैम, तो ये अब ऐसा नहीं लगता है कि हमारी फैमिली नहीं है, हमें लगता है कि हमारी फैमिली है। और मैं यहाँ पे किसी भी मतलब जितनी भी मैम लोग हैं, अगर मैं किसी को भी कॉल करूंगी और कोई प्रॉब्लम होगी, तो मुझे पता है कि मैम हमें सोल्यूशन जरूर बताएंगी। कि मैम चाहे सोनी मैम हो, आजमा मैम, आपकी तो मैं हर वक्त तारीफ करती हूँ। और अपनी टीम में तो सबको बोलती हूँ कि मैम को मैं 9 बजे भी, अगर अजमा मैम मेरे पेशेंट, जैसे कि मैं पेशेंट की पर्ची बनवाती हूँ मैम से, तो मैम कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि एक अभी मैम है उनको प्रॉब्लम हो गई थी, रात में 9 बजे मैंने मैम को कॉल किया, मैम ने बोला तुरंत लाइन पे लो अजमा मैम ने। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए हर लड़की को। और मैं तो बताती हूँ, सबसे बोलती भी हूँ, अपनी एज की लड़कियां मिलती हैं, हम कहते हैं शादी में कुछ नहीं रखा है और चीजों में। तो मैं कहती हूँ पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, फिर शादी करिए। आपकी ससुराल में भी इज्जत होगी, मायके में भी होगी, और जितने भी ससुराल वाले होंगे ना, वो आप उनके लिए बहुत बड़ी एक मतलब नाम होगा आपका कि हमारी बहू, मतलब तब ऐसा कुछ करें कि हमारा नाम हो। ऐसा कुछ करके रहना करना है हम लोगों को कि मेरा नाम हो। तो इसलिए इस इंडस्ट्री में सभी लड़कियों को आना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और काम करें, हम तो यही कहते हैं। और मैं तो जब तक अपना नाम नहीं बना लूंगी तब तक कुछ नहीं करने वाली हूँ। जब मेरा नाम हो जाएगा तब मैं आगे। और ना ही मेरी फैमिली मैम फोकस इन सब चीजों पे फोकस करती है कि बेटा तुम नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई नहीं। जब हम कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे फिर ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाएंगी मैम। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत कुछ कह दिया। मैम बहुत लकी हो, उस मैम बहुत एज लकी हो में, आप। उस एज में जो लड़कियों को बस सजना संवरना और रील बनाना या देखना ये सब करने में लगे हैं, आप इतना कुछ कर रहे हैं, आप इंस्पिरेशन है उनके लिए। बट हमारी अभी थोड़ी सी कमी है कि हम वैसे गर्ल्स तक सही मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ये वीडियो ज़रूर आ जाएगा। थोड़ा देर हो रही है, वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। सरस्वती मैम का जो सेशन था बहुत शानदार हुआ था, बट मेरे यहाँ बीच में लाइट चली गई थी, तो वो 2 पार्ट में है, उसको मर्ज करके मुझे करना है। बहुत अच्छा सेशन छूटा भी था उनका, तो तब से रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। तो हमारा ऐसा जब आएगा हमारा ये वीडियो, जैसे प्रार्थना मैम का है, तो उस सारी एज ग्रुप की गर्ल्स को भेजिए उसको।
और अभी आपने सबसे पहले जो कहा था ना, शायद आप अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत बड़ी बात थी। वो रील बनाते हुए, रील देखते हुए, सीरियल देखते हुए उनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर वो सपने को पूरा कर सकती हैं तो सिर्फ यही इंडस्ट्री है, क्योंकि जी ना उन मैम। पे पैसा है, ना बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, अभी वो पढ़ भी रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ वो धीरे धीरे करके बहुत आगे जा सकते हैं। तो मैं बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी प्रार्थना मैम का, और सारे लोगों का भी थैंक यू करना चाहूँगी कि वो साथ में बने रहे। अगर अभी भी मैम से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, टाइम बहुत हो चुका है, सबका कुछ ना कुछ काम रहता है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी, आपका वेलकम है, नहीं तो हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। यस। थैंक यू प्रार्थना मैम, बहुत थैंक यू अच्छा सो मच सेशन रहा। मैम। और आपका सेशन आज बहुत ही आज मैं एक एक चीज चाहूंगी, अभी मीन्स ग्रुप में तो लिखने में बड़ा टाइम हो जाएगा। आप प्रार्थना मैम के लिए स्पेशली उनकी एज को लेकर, उनके जज्बे को लेकर, उन जो भी आज आपने उनके बारे में नया जाना, उनसे कुछ नया सीखा, उनसे क्या इंस्पिरेशन ली, ज़रूर से ग्रुप में शेयर करिए। इससे ना, एक तो देखो ऐसा नहीं है कि हम तारीफ पे जीते हैं ना, लेकिन बस थोड़ा सा कोई एक दूसरे को कह दे, जैसे मैं कह सकती हूँ हमारी सोनी मैम तो ऐसा तैयार होके आते हैं कि मेरा भी मन करता है मैं इस सेशन के लिए, तो अगर ऐसे छोटे से भी हम कुछ करते हैं तो हमें अच्छा ही लगता है ना। तो हमारा स्पीकर हमारे साथ अपनी बहुत सारी क्या हुआ, एक मैम का कॉल कॉल क्या आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं बाद में लेती हूँ, मुझे लगा सेशन से रिलेटेड ना हो। हाँ, तो मैम के लिए हमें कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम स्पीकर होंगे, हमारे लिए कहा थैंक जाएगा, यू। तो जब आप किसी को कह रहे होंगे तभी कोई आपके लिए कहेगा। तो मैं ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत मतलब इंस्पिरेशन बने वो, आज हमने उनके लिए बहुत सारी चीज़ें जाने हैं, उनके जो फादर का इंसिडेंस था, ठीक है, तो इस अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करना, अपनी बहुत सारी बातें शेयर करना, तो उनके लिए हम एक रिटर्न गिफ्ट या रिटर्न थैंक यू हम उनको कह पाए, तो ज़रूर से ग्रुप में शेयर करिएगा। आपकी 2 लाइन ही इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट संडे, वो नेक्स्ट थर्सडे हमें रख जाना चाहिए, थर्सडे। मैम बुशरा मैम कुछ कहना अरे चाहती है। विष्णु मैम आ गए हैं, आइए मैम, प्लीज़ वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा सेशन था मैम आपका। जैसे मैम ने बताया कि हैप्पी प्रोग्राम का हमारा ये सेशन रहता है, सॉरी, बट आज का जो सेशन था ना उसमें पूरा टाइम मैं रोती रही हूँ। जैसे आपने अपने फादर को बताया, इस तरह से मेरे भी मदर के साथ ऐसा हुआ है। और आपने जो एक लाइन बोली, अभी आपका सेशन से पहले मदर का कॉल आया था, मतलब हमारे पेरेंट्स का होना हमारी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जिनके पास मतलब ये सुनना कि खाना खाया या नहीं खाया, मीन्स जिसके पास भी पेरेंट्स है ना, हमें उनकी वैल्यू करनी चाहिए और उन्हें भी एहसास दिलाना चाहिए कि जी मैम। हम सब अंदर से तो बहुत बहुत कम होता है कि हम उसको जाहिर करते हैं, तो बस जाहिर भी करें हम। और आपका सेशन वाकई में बहुत बहुत कमाल का था। जिस तरह से आपसे काम कर रही है वो लेडीज के लिए, हम सबके लिए बहुत इंस्पिरेशनल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू बुशरा मैम, हम समझ सकते हैं जिसके साथ ये होता है शायद वही को अंडरस्टैंड कर पाता है, तो उन्होंने ज़रूर रिलेट किया होगा। और हम आप दोनों के लिए ये दुआ करते हैं कि बहुत अब ऐसे स्ट्रांग विमेन बनना है ना, कि बहुत सारे
बच्चों के जिंदगी से उनके मम्मी पापा को थोड़ा लेट जाने देना है। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है। आप जब ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत सारे अ, बच्चे अपने माँ बाप के साथ ज्यादा दिन रह पाएंगे। स्ट्रांग, बी स्ट्रांग। यही सारा जज्बा है कि हमें, जैसे आज ममता मैम बहुत इमोशनल हो गए थे तारा प्रकाश तिवारी जी को, वो भी मैम की स्टोरी सुन के ही हुए थे। तो हम आप इसलिए करते रहना है ना। ओके, थैंक यू सो मच। सब अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए। थर्सडे हम थैंक यू। के लिए 2 लाइन जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।